तो नारद जी ने बोला भैया मैं भी थोड़ी सेवा करूँ भगवान की। ठीक है करो। तो लक्ष्मी जी को असिस्ट करने लगे भगवान की सेवा में नारद जी। लक्ष्मी मैया नारद जी की सेवा से बड़ी संतुष्ट हुई। बोलो पुत्र कुछ चाहिए तो बोलो मुझसे। अब लक्ष्मी मैया बोलते कुछ चाहिए तो हम तो बहुत कुछ मांग रहे हैं उनसे, हम तो उसी का वेट कर रहे हैं। तो नारद जी बोले मैया मुझे तो एक ही चीज चाहिए बस। लक्ष्मी मैया बोलती चरणों की सेवा छोड़ के कुछ नहीं मांगो, दे दूंगी। महाराज जी बहुत चालाक थे, तो उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने बोला ठीक है तो आप मुझे भगवान का महाप्रसाद दे दो। लक्ष्मी मैया गुस्से में आ गई, नारद तुमने गलत फायदा उठाया मेरा। बोला आपने बोला था ना चरणों की सेवा छोड़ के कुछ और मांग लो। नहीं, भगवान के प्रसाद पर अनंत काल से सिर्फ मेरा ही अधिकार है लक्ष्मी का, मैं किसी को नहीं दिया आज तक, मैं तुमको भी नहीं दूंगी। बोलते भैया आपने तो बोला है मुझे दे दो, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। बोलते नहीं, आज तक ये प्रसाद इस कक्ष से बाहर नहीं गया। भगवान खाते हैं उनका उचिष्ट मैं खा लेती हूँ, प्रसाद कभी नहीं गया कहीं बाहर। नारद जी बोलते भैया कृपा कर दो, थोड़ा सा दे दो खाने के लिए। तो लक्ष्मी भैया बात मान ले, बोलती ठीक है मैं तुमको खाने को दे दूँ पर कहीं और नहीं बांटना इसको जाकर के, खुद खा लेना, यहीं बैठे खाना मेरे सामने। तो नारद जी वो आहार खाते हैं, आहार खाते ही भाव में पागल हो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, उन्मत्त होकर के आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। भगवान के उचिष्ट प्रसाद का ये प्रभाव होता है नारद जी के ऊपर। वो दंड नृत्य करना शुरू कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर कीर्तन करते करते जा रहे होते हैं आकाश मार्ग से। शिव जी वहां बैठ के देख रहे होते हैं कि नारद जी आज एक्स्ट्रा डांस कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा खुश क्यों है नारद जी, क्या है कारण, इतने खुश हैं? जरा बुला के इनको पूछता हूँ। तो शिव जी उनको आवाज देते हैं कि नारद जी जरा आप आइए। माता जी आप पीछे बैठ जाइए, है ना, पीछे बैठ सकते हैं, पीछे बैठ सकते हैं। बार बार आगे पीछे आएंगे तो डिस्टर्बेंस होता है। हम लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए इन सब बातों को। मुझे ये तो एक्स्ट्रा डांस कर रहे हैं आज, इतना खुश क्यों है, इतना डांस क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो मैंने कुछ आज तक कभी देखा ही नहीं। क्या हो गया है नारद को आज, क्या सुख मिल गया है नारद को? जरा बुला के पूछता हूँ। बोलता नारद जी जरा आइए रुकिए, इतने आनंद भाव विभोर कैसे हैं आप? नारद जी बोलते हैं प्रभु क्या बताऊं मैं आपको। हाँ तो बोलते बताओ मुझे बताओ। अरे आज मैंने भगवान नारायण का महाप्रसाद मिला है मुझे। शिव जी बोलते हरि बोल, जय हो तुमको महाप्रसाद मिला है। अरे वाह, मजा आ गया, आनंद आ गया। नारद जी सुन के मुझे आनंद आ गया, जरा महाप्रसाद मुझे भी दो। हम नारद जी यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, बोलते हैं अरे मैंने तो कुछ पूरा ही खा गया, कुछ तो रखा नहीं। शिव जी बोलते हैं कुछ तो रखा होगा, छोटा मोटा कुछ तो होगा। नारद जी बोलते हैं प्रभु सब खा गया, जो दिया था लक्ष्मी मैया ने बड़ी मुश्किल से तो दिया था, और जो दिया वो पूरा खा गया। शिव जी बोलते हैं महाप्रसाद तो मिलता नहीं भगवान का, हमको भी नहीं मिलता, तुमको मिला तो तुम मेरे सच्चे मित्र नहीं हो। सच्चे मित्र होते तो मेरे लिए भी छुपा करके लेकर के आते हैं। नारद सर्वसारथे बोले प्रभु क्या करूं, आपको तो हमेशा याद करता हूं, पर उस समय तो मैया थी तो बोला जबरदस्ती खाओ तो खा लिया, बचा नहीं कुछ। शिव जी हाथ पकड़ लेते हैं नारद जी का, बोलते हैं कहीं तो कुछ लगा होगा। तो देखते हैं तो नाखूनों में एक चावल का दाना फंसा हुआ था। नारद जी जल्दीबाजी में वो हाथ धोना भूल गए, ठीक से नाचने में लग गए, डांस करने में लग गए, तो हाथ इसे धोना भूल गए, एक चावल का दाना अंदर फंसा हुआ था। शिव जी वहां से निकाले वो दाना, और दाना खा के खा लिए, और खा के तो वो अद्भुत नृत्य करने लगे, भयंकर नृत्य करने लगे अपने कैलाश पर्वत पर। दुर्गा माता घड़ी देखती है, बोलती है अलार्म लगाया था मैंने प्रलय का, प्रलय आ गई हो गया, नृत्य क्यों कर रहे हैं आज इतना? बोलते तो शेड्यूल से पहले डांस करने लगे, क्या हो गया है? ऐसा क्या आनंद इनको मिला है शिव जी को। तो बड़े पार्वती मैया पति हर्षित होती है कि मेरे पति आज इतने खुश हैं, इतने आनंद में कई दिनों के बाद, क्या ऐसा क्या हुआ, जरा मैं जाके सुनती हूँ। तो बोले स्वामी आप इतने खुश क्यों? अरे क्या बताऊं तुमको पार्वती, आज तो अद्भुत कृपा हो गई है, आपने मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। अरे आज तो मेरा सबसे सौभाग्यशाली दिन है, क्या हुआ है? अरे आज मुझे महाप्रसाद मिला है नारायण का। पार्वती मैया बोलती है जय हो, हरि बोल, जय हो, और बहुत खुश होती है, बोलती मैं बहुत खुश हूँ। हे मेरे स्वामी मेरा हिस्सा कहाँ पर है? शिव जी माथा पकड़ लेते हैं,
मैंने इसको पूरा क्यों बता दिया, कुछ और बहाना करके बोल देता कि इसलिए खुश हूँ। तो सोचने लगे शिव जी बोलते हैं, इधर उधर आंखें करने लगे, बोलते हैं कि देखो तुम्हारे लिए रख नहीं पाया क्योंकि एक ही दाना था। तो बोलते हैं कि एक ही दाना था तो आधा रख देते मेरे लिए, आधा आप खा लेते, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके लिए तो सेवा करते रहती हूँ पूरे दिन भर, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ देते, आपको मेरा विचार नहीं आया एक बार भी खाते समय। शिव जी बोलते हैं क्या करूँ, विचार तो आया था पर इतना आनंद था मैं खा गया उसको, अब क्या करूँ। अब माँ पार्वती गुस्सा हो गई, दोनों डांस कर रहे थे, शिव जी और डांस करते करते बात कर रहे थे। तो माता पार्वती दोनों से गुस्सा हो गई, और ये तुम लोगों ने मुझे आहार नहीं दिया, आप दोनों ने इतना सुंदर आपको महाप्रसाद मिला था, इतना एक स्वर्णिम अवसर मिला था महाप्रसाद का, आप लोगों ने मुझसे शेयर नहीं किया, मैं बहुत दुखी हूँ। और गुस्से में वहां से छोड़ के चली गई, पृथ्वी पर आ गई, जगन्नाथपुरी क्षेत्र में आ गई और वहां आकर के तपस्या करने लगी, विमला देवी के रूप में तपस्या करने लगी। और तपस्या कर करके कई सहस्त्रों युगों तक उसने तपस्या की, और तपस्या करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। और जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, बोलो माँ पार्वती तुमको क्या चाहिए, वो बोले कि मेरे आंखों में आज जो चेहरा घूम रहा है, शिव जी और नारद जी डांस कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं दिया, तो मुझे महाप्रसाद चाहिए आपका, आप जगन्नाथ जी के रूप में यहाँ विराजमान हो, जितना प्रसाद आप खाते हो वो सारा प्रसाद अब मेरे पास आना चाहिए, और उसके बाद आपका कोई अधिकार उस प्रसाद पर, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, मैं किसी को भी बांटूं, किसी को भी दूं, मेरी मर्जी है, किसी आपके पंडित पुजारी किसी का अधिकार नहीं रहेगा, सिर्फ मेरा अधिकार रहेगा उसमें। जगन्नाथ बोलते हैं ठीक है तथास्तु। और तब से क्या होने लगा, जगन्नाथ जी का प्रसाद भोग लगता है, कभी जगन्नाथ टेम्पल आप लोग चलिएगा, हम लोग को लेके चलेंगे यात्रा में, चलेंगे आप लोग यात्रा में जगन्नाथ